हेलो, माई शुभ शुक्ला एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। सो आज हम केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, पढ़ने वाले हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन A, R एंड D। सॉलिड स्टेट का एक नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन A, R एंड D। A यहाँ पर क्या है? एडजलेंथ है। A यहाँ पर क्या है? एडजलेंथ है किसी एक सिस्टम की, किसी एक क्यूबिक सिस्टम की। R यहाँ पर क्या है? रेडियस है। और D यहाँ पर क्या है? एंड D इक्वल्स टू क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है कि अपना क्या रिलेशन बिटवीन AR एंड D पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन AR एंड D, ठीक है ना। किसके लिए पढ़ रहे हैं? सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए। रिलेशन बिटवीन AR एंड D फॉर SCC, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में याद करिए, एटम्स कहाँ रखे रहते थे? कॉर्नर्स पर, मतलब लेटिस पॉइंट कॉर्नर हुआ करते थे। कितने एटम कॉर्नर कितने हैं? 8। मतलब कितने एटम रखे जाते हैं? 8। मतलब लेटिस पॉइंट कितने हैं? 8। क्लियर। तो एक बनाते हैं क्या, क्यूबिक सिस्टम एक हम बना रहे हैं, ठीक। ठीक, ये क्या अपने एक क्यूबिक सिस्टम है। यहाँ पर कॉर्नर 8 है, मतलब 8 जगह आइटम्स रखे जाएंगे। बताइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नहीं, कॉर्नर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है तो आइटम कहाँ रखे जाएंगे भाई? 8 जगह रखे जाएंगे। 8 कॉर्नर है तो आइटम कहाँ रखे जाएंगे? 8 जगह। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, ए यहाँ पर क्या है? एडजलेंथ। तो ये पूरी डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी? ए होगी कि नहीं? ये पूरी डिस्टेंस बताइए, ठीक। पूरी डिस्टेंस ए होगी कि नहीं? ठीक। अगर यहाँ पर हम आधी डिस्टेंस की बात करें, आधी डिस्टेंस की, अगर यहाँ पर हम आधी डिस्टेंस की बात करें तो ये, अगर आधी डिस्टेंस की बात करें, एक ये तो ये कितना होगा? R होगा। और ये भी कितना होगा? R ही होगा। ये भी कितना होगा? R। ये R तो ये R। तो A किसके बराबर है? A 2R के बराबर है कि नहीं? A जो है 2R के बराबर है कि नहीं? बताइए। A यहाँ पर 2R के बराबर है। A यहाँ पर 2R के बराबर है कि नहीं? A इज इक्वल्स टू 2R है कि नहीं? बताइए। A इज इक्वल्स टू R प्लस R 2R। और ये पूरी डिस्टेंस D हो सकती है कि नहीं? बताइए। D होगी कि नहीं भाई? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक D हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो A इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू D। ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया A, R और D में फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम। A इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू D, ठीक है। अगर यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर की। अगर यहां पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होगा भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर चलिए फिर इसमें हम केवल बात करते हैं रिलेशन की, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर का एक अलग वीडियो जो है बना देंगे, उसमें थोड़ा अलग से समझाएंगे आपको, ठीक है ना, अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर लेटेस्ट पॉइंट कितने थे? 8 थे। लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पर कितने हैं? 8 है। कंट्रीब्यूशन इसका कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1/8 मतलब 1। नंबर ऑफ एटम्स बाय यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। और रिलेशन क्या हो गया? A इक्वल्स टू 2R इज इक्वल्स टू D, ठीक है ना। ये रहा रिलेशन किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन A एडजलेंथ, R रेडियस, D इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस फॉर सिंपल क्यूबिक सिस्टम। इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन A, R एंड D फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है ना। पहले हम देखो, आपके माइंड में आ रहा होगा, पहले BCC आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, फिर फेस आता है। लेकिन हम फेस अगर पढ़े रहेंगे तो हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं। चलिए इसकी बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन AR एंड D फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम के लिए, ठीक है ना। किसके लिए?
फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम फॉर एफसीसी। तो एक बनाते हैं हम क्या, क्यूब बनाते हैं और बड़ा क्यूब बनाएंगे। ठीक, फिर से रुको। क्यूब बनाते हैं अच्छे से। ठीक है, क्यूब लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पर एड्ज लेंथ क्या है भाई, एड्ज लेंथ ए, एड्ज लेंथ है कि नहीं, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। ठीक, ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ए होगी। बताइए होगी कि नहीं। तो अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, इस डिस्टेंस की, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो कितनी हो जाएगी भाई। पहले नंबर तो यहाँ पर एक स्फीयर ये होगा, ये यहाँ पर एक होगा, ये यहाँ पर एक होगा, ये यहां से यहां तक लेकर क्या है, आर है, यहां से यहां तक लेकर क्या है, आर है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, डी है। भाई ये तो पूरा डायमीटर ही है ना, तो यहां पर भी ये सेंटर से एक आर हो जाएगा, यहां पर भी एक आर हो जाएगा, और एक आर ये है। ठीक है, तो अगर हम पूरे यहाँ डिस्टेंस की बात करें, अगर हम पूरे डिस्टेंस की इसकी बात करें तो हम कैसे निकाल सकते हैं भाई, इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, इसको सी बोल दें, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं। बताइए इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, या फिर ए सी इज इक्वल्स टू √2a। मतलब ये डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, √2a। ये डिस्टेंस अपनी कितनी आई, √2a। ठीक है ना। तो देखिए ये √2a किसके इक्वल है, √2a 4r के इक्वल है, √2a किसके इक्वल है, 4r के, √2a 4r के इक्वल है कि नहीं। और एक डी यहां से लेकर यहां तक, एक डी 2r को मिलाकर बनता है, तो एक डी ये हो गया और एक डी इस आर और इस आर को मिलाकर मतलब 2d। तो √2a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। ये रिलेशन हो जाएगा एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में। ठीक है ना, ये रिलेशन रहा किसके बीच में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में। इसको नोट कर लीजिए अच्छा एक बार और। ठीक है, ये अपना क्यूब बनाया, ये डिस्टेंस ए, एड्ज लेंथ है, ए होगी, ये भी ए होगा। यहां से हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू √2a। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना पूरा क्या है, आर है, ये पूरा एक डी होगा, डी 2r होता है, डी इक्वल्स टू 2r, 1d इक्वल्स टू 2r। भाई एक डायमीटर अगर पूरा तो उसमें 2 रेडियस होंगे कि नहीं, बताइए। हमारी एक सर्कल ही है यहाँ पर, ये पूरा क्या है, डायमीटर है, तो यहाँ तक रेडियस होगा कि नहीं, और यहाँ तक एक रेडियस, तो एक डी में 2r होते हैं, तो इसको भी आर मान लिया, इसको भी एक, ये भी आर होगा, तो ये 4r हो गया किसके इक्वल के, √2a के। और ठीक है ना, ये जो r है ये एक पूरा r d है, ये दोनों r को मिलाकर भी एक d बनेगा, तो √2a इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 2d। ठीक है, ये किसकी कहानी रही पूरी, रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी, एट द लेंथ, रेडियस एंड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम फॉर एफसीसी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बीसीसी की बात करते हैं। पॉज करके नोट करिए, नोट कीजिए पॉज करके, 1 2 3। चलिए इरेज करें, इरेज दें। चलिए अब हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ए आर एंड डी फॉर एफसीसी, मतलब फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, सॉरी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम फॉर बीसीसी। यहां पर भी हम क्या बनाएंगे, एक क्यूब बनाएंगे एक। ठीक है, क्या बनाएंगे, क्यूब बना लिए अपना एक।
ठीक है, क्या बन गया, क्यूब बन गया। अब हम यहाँ से भाई एक तो ये होगा, ये कितना है √2 ये भी हमने निकाला था इसके पहले, ठीक है। ये कितना, अच्छा यहाँ से एक यहाँ तक लाइन हम ड्रा करेंगे, यहाँ से लेकर एक यहाँ तक लाइन हम ड्रा करेंगे, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी। भाई एड्ज तो हमारा ए ही होगा, जो अपना एड्ज होगा वो तो ए ही होगा, बताइए वो ए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो तो ए ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और, यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, पूरा डायमीटर हो जाएगा और बगल बगल क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। बगल बगल क्या हो जाएंगे, रेडियस। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं ये भी यार, ये भी यार, ये भी यार और ये भी यार, ये पूरा डी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये डी, और इन दोनों को मिलाकर भी क्या बन जाएगा, एक डी बन जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं, तो ये वाली पूरी लेंथ निकालेंगे नहीं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक। तो ए बी स्क्वायर कितना है, √2 ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, तो √2 मतलब 4a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। सॉरी 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर, या फिर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू √3a स्क्वायर, या फिर ए सी इक्वल्स टू √3a। बताइए ए सी इक्वल्स टू √3a आया कि नहीं, ए सी इक्वल्स टू √3a, किसका यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ए सी इक्वल्स टू √3a निकाल लिए कि नहीं, बताइए। क्लियर, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए सी इक्वल्स टू √3 आया। अब भाई ये ए सी अपना इक्वल किसके है, 1 2 3 4 आर के, ए सी 4 आर के इक्वल है कि नहीं, तो √3a इक्वल है 4 आर के, और ये 4 आर किसके इक्वल है, 2d के है कि नहीं भाई, एक डी ये 2 आर को मिलाकर एक डी बनता है, तो एक डी ये हो गया, और एक आर और एक आर 2 आर को मिलाकर एक डी और बन जाएगा, मतलब 2d, √3a इक्वल्स टू 4 आर इक्वल्स टू 2d, √3a इक्वल्स टू 4 आर इक्वल्स टू 2d। ये किसके हो गया रिलेशन, फॉर बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, पॉज करके नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम इस पर एक क्वेश्चन अच्छा सा करते हैं कि कैसे इस पर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉज करिए, 1 2 3, पॉज करके नोट कीजिए, 1 2 3। चलिए मिटा दें, चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा था, सुंदर था, प्यारा था, ब्यूटीफुल था। क्वेश्चन क्या है, गोल्ड एटॉमिक रेडियस, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर, ठीक, 0.144 नैनोमीटर, crystallizes in FCC unit cell, crystallizes in FCC unit cell, crystallizes in FCC unit cell. What is the length of the side? What is the length of the साइड, ठीक। क्वेश्चन को पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि गोल्ड है, इसका एटॉमिक रेडियस कितना है, 0.144 नैनोमीटर, मतलब आर कितना है, 0.144 नैनोमीटर। क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल में क्रिस्टलाइजेस हो रहा है, मतलब एफसीसी में क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब रिलेशन √2a इक्वल्स टू 4 आर इक्वल्स टू 2d। बताइए कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। लेंथ ऑफ द साइड मतलब सिस्टम के साइड की लेंथ पूछ रहा है, सिस्टम के साइड की लेंथ मतलब एड्ज लेंथ ए पूछ रहा है, एक क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए। कोई दिक्कत
ए पूछ रहा है, यहां तक समझने में कि ए पूछ रहा है कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ए पूछ रहा है और आर दिया है, तो हम क्या कह लेंगे, √2a = 4r, √2a = 4r हम लेंगे भाई। 2d का कहीं कुछ काम ही नहीं है, √2a = 4r ले लेंगे, यहीं से ए हमारा निकल आएगा। तो ए यहां से कितना आ जाएगा, 4r/√2। बताइए आएगा कि नहीं, 4r/√2, ठीक है। अच्छा, इसको हम √2 से रेशनलाइज कर देते हैं। ये क्या आ गया, 4r√2/2, मतलब 2 × 4, या फिर a = आ गया 2√2r, आया, a = आ गया 2√2r। अब देखिए a = 2 × √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू 1.4 होती है, 1.4। आर कितना है, 0.144 नैनोमीटर, मतलब 0.144 × 10⁻⁹ मीटर। ये एक इधर आएगा, ये एक इधर आएगा, 1.44 होगा, तो ये एक इधर आएगा भाई, इधर ये जाएगा पॉइंट, तो ये इधर आएगा, मतलब इधर आने का मतलब माइनस होगा, -1, तो 1.44 × 10⁻⁻10 मीटर। दिक्कत कोई नहीं, 1.44 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। चलिए अच्छा, इसको हम सेंटीमीटर में रखेंगे, ठीक है ना, इसमें रखेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 1.44 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 1.44 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, इंटू 1.44 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे, 14 × 28, मतलब ए आया 2.8 × 1.44 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब 1.44 को देख लेते हैं, इंटू 2.8, ठीक है। लगभग आएगा 4.03 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो जो हमारी एड्ज लेंथ आई भाई वो कितनी आ गई, एड्ज लेंथ अपनी कितनी आ गई, 4.03 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो हमें क्वेश्चन इसी तरह यहाँ का अटेम्प्ट करना होता है, रिलेशन से कुल मिलाकर देखना होता है कि रिलेशन से क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है। जो है हमें दिए रहते हैं, चाहे आर दिया रहे, चाहे डी दिया रहे, चाहे ए दिया रहे, कुछ दिया रहेगा और कुछ पूछेगा। भाई एक दिया रहेगा और एक पूछेगा, तो मान लीजिए डी दिया है, पूछ दिया ए, तो 4r = 2d आप लेकर चलेंगे। मान लीजिए आर दिया है और पूछ रहा है ए, तो √2a = 4r आप लेके चलेंगे, ठीक है ना। और मान लीजिए कि आर दिया और डी पूछ रहा है, तो 4r = 2d आप लेके चलेंगे। या फिर ए दिया है और डी पूछ रहा है, तो √2a = 2d आप लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग सिस्टम से अलग अलग रिलेशन लेकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम इतना पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।